Guys, please welcome Dr. Pawan Malan sir. Thank you so much, leaders. Now is the time. So now is the time to Angel listen. styles, masterpiece, angel styles, masterpiece. इसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। Now is the time. प्यार में है नजर की कसम। So now is the time. ये वाला जगह वेकेट कर दें आप सब लोग, ये वाली जगह पीछे चले जाएं। अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग या कोई भी कॉन्वोकेशन, कन्वेंशन का नाम का, उसको हम कन्वेंशन का नाम कहते हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया जहाँ पे हमें उनसे सुनने को मिलेगा, उनकी बातों को सुनने को मिलेगा, उनके शब्दों को सुनने को मिलेगा, जिन शब्दों से आज इतने बड़े बड़े लोग आज ईबस में कामयाब बन पाए हैं। प्लीज सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन एवरीवन, एज फास्ट एज यू कैन। आज मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों में, मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों में कि पता नहीं दुनिया में या कौन से जन्म में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया होगा कि हमें डॉक्टर पवन मल्हन सर के आशीर्वाद को पाने का मौका मिला। आज कई बार अगर अपनी लाइफ को इमेजिन अगर करता हूँ, उस लाइफ में जहाँ डॉक्टर मल्हन सर के शब्दों को अगर अपनी ज़िंदगी में अछूता पाता हूँ, तो मुझे लगता है लाइफ इनकम्प्लीट रहती अगर आपके शब्दों से ज़िंदगी नहीं बनी होती। हर बार जब भी किसी किस्म की परेशानी, जब भी किसी किस्म का ज़िंदगी में कोई संघर्ष पाता हूँ, तो आपके शब्दों में उनका सोल्यूशन मिलता है हमेशा। जब भी कहीं फंसा हुआ महसूस करता हूँ, आपके पास आता हूँ, तो वहाँ पे एक साहस मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, और हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। मुझे पूरा यकीन है सर कि हमने अपने प्रयास से तो ये ग्रुप बनाया, जितना हमें आता था, जितना हमें समझ आता था, जितनी नॉलेज हमें थी, जितनी डिसिप्लिन हम दे पाए, हमने कोशिश करी कि हम उसको बेस्ट से बेस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश करें। लेकिन हम कितना भी कर लें, एक समंदर की एक छोटी सी लुटिया के भर ही कुछ कर पाते हैं। सेटल डाउन प्लीज़ गाइस, सेटल डाउन। आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल आपकी। हम कितना भी कर लें, लेकिन उस समंदर से थोड़ा हिस्सा दे पाते हैं जो आपसे हमें मिलता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जिस किस्म की ईबज़ आप देखना चाहते हैं, जिस किस्म का समाज आप बनाना चाहते हैं, जिस किस्म का ज्ञान आप हमारे अंदर भरना चाहते हैं, जिस किस्म का इंसान आप हमें बनते हुए देखना चाहते हैं, जिस किस्म का देश आप हमारे माध्यम से बनाना चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश है सर कि जब आपकी नज़रों से हम दूर रहते हैं, हम उन आपके हर एक शब्दों पे वही काम करें ताकि आपकी उस इच्छा को हम इस देश में पूरा होते हुए देख पाएँ। हमारी पूरी कोशिश यही रहती। आज मैं चाहूँगा कि सर आपके शब्दों से आप इस हमारी छोटी सी टीम को और प्रेरित करें, आप बताएं कि और हमें क्या बेहतर करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से हम सब लोग ये जी टीम और तरक्की करें और कामयाब बने और आगे बढ़े। आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ब्लेस यू बेटा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमेशा से मेरी एक आस्था रही है सूरत में, और मुझे लगता है सूरत इन पर्टिकुलर बट गुजरात इन जनरल, यहाँ की बच्चियाँ पूरे हिंदुस्तान को एक नई राह देने में सक्षम होंगी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। मुझे मालूम है समस्याएं जो हमारे देश में हैं उससे मैं अछूता नहीं हूँ, पूरा ज्ञान है। हमारी बच्चियों के साथ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इस देश में क्या हो रहा है मुझे मालूम है। आप जरा बेटे जरा चुप कराएं, आप थोड़ा सा उनसे कहें कि बाद में वार्तालाप कर लें, हो सकता है यहाँ बैठ जाएं, कुर्सियाँ खाली आ जाएं, सभी आमंत्रित हैं, प्लीज। जब आप मंच तक आ गए तो थोड़ा और आगे आ जाइए, लड़ाई बाद में सुलझा लें, हो सकता लड़ाई रही ना जाए, हो सकता है। हालांकि ये भी मैं मानता हूं कि बच्चियों के लिए, औरतों के लिए बहुत कानून भी बने हैं। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2013 में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कानून से हमारे देश की बच्चियों की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता, अंडरलाइन नहीं आ सकता। जितने मर्जी बना लो। याद करिए आईपीसी बाद में आई है, इंडियन पैनल कोड बाद में आया है, अंग्रेजों ने लिखा है आईपीसी। उसके पहले महारानी जो अंग्रेजों की थी उन्होंने सजा रखी थी पिक पॉकेटिंग की। पिक पॉकेटिंग की सजा रखी थी कि आपको फांसी दे दी जाएगी अगर कोई पिक पॉकेटिंग, कोई जेब से कोई चोरी करता है। जेब कतरे की सजा थी फांसी। और जब फांसी पब्लिकली फांसी होगी, और जब फांसी की सजा दी जा रही थी वहां भी जेब कतरों को पकड़ा गया जेब काटते हुए। अंदाजा लगा लीजिए, वहां फांसी हो रही है और यहां कानून कितने कारगर हो सकते हैं आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, हमारी कानून की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, उनका काम है हमारे लिए कानून बनाना। वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे देश की दशा, जिसको मैं आज दुर्दशा कह सकता हूं, तभी सुधरेगी जब हमारे देश की छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे जागरूक हो जाएं, चैतन्य हो जाएं, जब उनके अंदर चेतना आ जाए, जबकि उनके अंतस में उनका चैतन्य जाग उठे, उस दिन से हमारा देश विश्व गुरु बनना शुरू हो जाएगा। आज दिल्ली में जब छोटी सी एक 8 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, ये आत्मा फट जाती। उस समय समझ नहीं आता कि हम कहाँ रह रहे हैं। उस समय सवाल पैदा होता है, ये क्या यही महापुरुषों की धरती है? ये उसी धरती पे हम रह रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। अरे उस स्वयं में तो आपका परिवार भी आता है, वो बच्ची 8 महीने की अपनी भी तो है। हमारा उसके साथ क्या संबंध है? हम शांत कैसे रह सकते हैं अगर हमारे अंदर चेतना आ जाए, हमें अच्छे और बुरे का पता लग जाए
किसी भी वहशी दरिंदे की इतनी हिम्मत नहीं होगी वो कभी गलत नजरें भी कहीं डाल पाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। अन्याय सहना भी बहुत बड़ा पाप है। हमारे महापुरुषों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने महापुरुषों की कही हुई बातों को आपको सुना रहा हूं ताकि आपका अंतस और आपका अंतःकरण में भी चेतना जागृत हो जाए। आज अन्याय को सहना बहुत बड़ा महापाप है। करना पाप है, सहना भी पाप है मेरे बच्चों। और मुझे लगता है गुजरात के बच्चे और बच्चियां इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ देंगे ताकि हम देश की तस्वीर बदल दें। और जब भी हमारे देश की तस्वीर बदले उसमें मेरी सूरत के बच्चे और बच्चियों का योगदान सर्वोपरि है। ईबिफ जब आप करने के लिए निकलते हो मेरे बच्चों, मुझे मालूम है बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक कारण बताओगे, मैं आपको 100 कारण बताऊंगा। जब आप ईबिफ करने का प्रयास करते हो, शुरू करते हो, बहुत सारे विरोध आते हैं, बहुत सारे। माता पिता का विरोध। मां एक नुक्कड़ में बैठी रो रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बाल्टी आंसू बहा दें, एक बाल्टी नाप लेना। मैंने सोचा था मेरा मुन्ना वो नुक्कड़ में नीले मकान में जो इंजीनियर रहता है वैसा इंजीनियर बनेगा, मेरी मुन्नी डॉक्टर बनेगी। ये क्या हो गया? डॉक्टर और इंजीनियर बनना बुरी बात नहीं है, मैं इसके विरोध नहीं हूं, लेकिन हर डॉक्टर और हर इंजीनियर का ईबिवर ना बनना बुरी बात है। अकेले डॉक्टर, अकेले ही इंजीनियर, जीरो। अभी मैं 2 दिन पहले 102 नॉट आउट देख रहा था। अमिताभ बच्चन जी से कह देना डॉक्टर मल्लन ने आपके पिक्चर का बहुत प्रचार किया सूरत में, बोल दीजिए। देख रहा था बिना ईबिज के इंजीनियर जो अमेरिका में जाते हैं कैसे होते हैं, देख लेना, देख लेना। 2 दिन बाद पता लग जाएगा जब देखोगे, माय गॉड ये इंजीनियर है, ये नालायक इंजीनियर। बड़ी अच्छी बात कही है। अमिताभ बच्चन अपने पुत्र से बोलता है, जो कि 102 वर्ष का अमिताभ बच्चन अपने पुत्र 75 वर्ष का पुत्र, उनसे बोलता है वो औलाद को भुला नहीं पा रहा है, औलाद भूल चुकी है, औलाद मेटीरियलिस्टिक हो चुकी है, अमेरिका में चली गई है। बड़े पहलू हैं। अमिताभ बच्चन भुलाने की कोशिश करता है कि मेरा पुत्र अपने पुत्र के हाथों से ना हार जाए, इसलिए उसको ट्रेनिंग देता है। अपने 75 साल के वृद्ध पुत्र को 102 साल का जवान पिता। क्या पिक्चर है, क्या पिक्चराइजेशन है, बड़े दिल के करीब है। ईबिवर को तो बड़ी पसंद आएगी। और हर माँ बाप को दिखाना, और बनाओ और अमेरिका भेजो। अमेरिका से नीचे बात ही नहीं करते। मैं तो अमेरिका भेजूंगा, मैं तो अमेरिका भेजो। अरे इतना प्यारा देश, काहे को वो वीजा लेके यहां ना आए, काहे को? अमेरिकन शुड टेक वीजा फॉर इंडिया नाउ ऑन। मैं वो कह रहा हूं जिसने ये संसार घूमा है, बुरी तरह घूमा है। अभी 2-3 महीने पहले भी अमेरिका में था और
ब्रिटिश कोलंबिया की पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर के साथ था, मैं अंदर था, मैं वहां की बातें बता रहा हूं आपको। और जितना मैं और गहराई में जाता हूं उतना मुझे हिंदुस्तान और अच्छा और चमकता हुआ लगता है। आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कौन मना करता है? लेकिन मेरे प्रिय माता पिताओं, अपने बच्चों को कहीं ई-बिवर बनने से मत रोको। और कहीं ना कहीं ये इस तरह की प्रेरणा सूरत शहर से, गुजरात प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए कि माता पिता यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के पहले ई-बिज में एडमिशन करवाएं, तब करवाएं। सारी बातें तो ठीक है गुड्डे, सारी बातें तो गुड़िया ठीक है, बिना विटामिन शरीर नहीं चलता। ये लो पहले, फिर जाओ। ई-बिज में एडमिशन हो जाएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगी। ये माता पिताओं की सोच बदलने की हमें आवश्यकता है। उसमें सिर्फ मैं नहीं, मेरे ये सारे 2500 युवा योद्धा मेरी मदद दिन रात करेंगे। ई-बिज एक अपॉर्चुनिटी नहीं है सिर्फ, और मैं अगर अपॉर्चुनिटी की भी क्रिटिकल एनालिसिस करूं, मैं आपको बताऊं, ई-बिज जैसी अपॉर्चुनिटी बड़े से बड़ा प्रोफेशन नहीं दे सकता। पूरा देश विदेश घूमने के बाद मैं आपको बता सकता हूं, सिर्फ अगर अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं ओनली। बट होता क्या है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता है, कहीं हम अपने आप को ही निकम्मा सा महसूस करते हैं। और जिस दिन मेरे बच्चे आप ई-बिज को के अंदर आत्मविश्वास के साथ करोगे, 5 वर्ष के बाद दुनिया की आपकी सारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। ई-बिज आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में सर्वोपरि होगी। और जिन बच्चों ने मेरे बचनों के ऊपर, आज से मैं आपको 17-18 वर्ष का इतिहास बता रहा हूं, जिन्होंने मेरे बचनों के ऊपर अपनी आस्था दी, अपना हृदय दिया, आगे उसके ऊपर खामखा उसको एनालिसिस नहीं किया, आज हिंदुस्तान में कई जगह वो बहुत सक्षम हैं। उनकी एक जनरेशन नहीं, 2-3 जनरेशन तक भी अगर वो ना भी काम करें, मैं सिर्फ काम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज। हालांकि मैं सिर्फ धन की बात नहीं करता हूँ, लेकिन करनी है तो आ जाओ, उसमें भी ई-बिज कहीं पीछे नहीं। मैं तो वो बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 17-18 साल के बच्चे को भी 2-3 साल में हिंदुस्तान का फास्टेस्ट करोड़पति बनते हुए देखा है, जिनके घर में कहीं राशन के लिए भी पैसा नहीं था। मैंने वो देखा है क्योंकि उस बच्चे ने तीसरी पंक्ति में मेरी बातों को ध्यान से लिया था। सभी सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, बहुत चंद व्यक्ति ही इन ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में सार्थक होते हैं। और वो जो बच्चे इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए सार्थक होते हैं, वो निश्चितता वो चरित्रवान हुआ करते हैं। चरित्र की जीवन में बहुत बड़ी महिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है चरित्र। चरित्रहीन व्यक्ति के पास बहुत सारा धन आ जाए, वो धन भी इस प्रकार होता है जिस प्रकार डस्टबिन में कूड़ा पड़ा होता है। वो धन की भी महिमा नहीं है अगर चरित्र नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति के पास धन नहीं भी है, वो तब भी मस्ती में रहता है, वो तब भी आनंद में रहता है। वो जहां भी शुरू करो उसका जीवन अत्यंत उपयोगी होता है। वो जहां भी खड़े हो जाए वो 4 लोगों का जीवन सुधारने की क्षमता रखता है, उसकी जेब में चाहे कुछ भी ना हो। ये चरित्र की महिमा होती है। और ई-बिज
हमेशा आपको सत्य चरित्र के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती है मेरे बच्चों। और मेरे बच्चे और दुनिया के और बच्चों में अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आप देखिएगा जरा, ई बिवर की चाल और होगी, सोच कुछ और होगी, कहने और करने का अंदाज कुछ होगा, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया कुछ और होगा, आदर मान सम्मान। आप देखिए, जो भी बहुत बड़े बड़े गुण कहीं आपने पुस्तकों में पढ़े होंगे, वो उनके जीवन में के अंदर वो छलकते हुए नजर आते हैं। महज बात ये होती है कि आज संकल्प के साथ, वचनबद्धता के साथ ध्यान से एक एक बातों को सुनना और उनको अपने जीवन में उतारने का आज के बाद प्रयास करना। मेरे बच्चों, मैं ये नहीं कहता आपके माता पिता 2 या 3 दशक पुराने हैं। उस समय ईबीज नहीं थी, उस समय डॉक्टर इंजीनियरिंग ही थी बस। लेकिन अगर सारे बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, उनको जॉब मिलेगा? आज इंजीनियरिंग आज से 40 साल पहले देखिए, लेकिन आज इंजीनियर्स के पास जॉब है? दे डोंट हैव जॉब्स। लेकिन उनके दिमाग में डॉक्टर इंजीनियर जो घुसा हुआ वो नहीं निकल रहा। दे डोंट हैव जॉब इवन फॉर 10,000 रुपीज। उनके पास 15-20 हज़ार का जॉब भी नहीं है। कहाँ से आप जॉब लाओगे? जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है, कहाँ से लाओगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किधर दुनिया जा रही है। दुनिया के रुख के साथ अगर हम नहीं ढलेंगे तो हम कहीं ना कहीं बह जाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा। अपने नन्हे मुन्ने बच्चे जब हिंदुस्तान को पूरा जीतने की ताकत रखते हैं, मैं ये नहीं मानता हूं कि वो अपने माता पिता को नहीं बदल सकते। माता पिता विरोध करेंगे, रोएंगे, धोएंगे, हमें उनको समझाना पड़ेगा बैठ के। कहो रे अम्मा, अरे अब्बू, वो दिन नहीं है जब मामू के लिए ये बातें हुई थी, नानी ने करी थी। अब जमाना ये देखो। लेकिन वादा करता हूं 5 वर्ष दो, मामा से आगे निकल जाऊंगा। इतना तो दे सकते हो। अगर सिर्फ धन की बात करते हो, पिता करता है ज्यादातर। क्या करोगे? नालायक, मैं था वो तो तुम क्या कर लो? अरे बस करो अब्बू, 5 वर्ष ही तो मांगे हैं। पढ़ाई भी करूंगा, अच्छा बनूंगा, पढ़ाई में भी नुकसान नहीं आने दूंगा। यही तो एक है ही भी जो पढ़ाई के साथ साथ भी की जा सकती है। इसके लिए कोई ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, माता पिता ने अपने बच्चों को बुरी तरह से बिगाड़ा हुआ है। 25 साल के हो जाएंगे, नन्ना है, मुन्ना है, अरे उसकी अभी उम्र ही का है। और कितनी चाहिए? कितनी चाहिए है? अभी क्या है, अभी ये कर ले, वो करते रहे, लेकिन साथ में ये भी कर ले। मैं तो ये कह रहा हूं, माता पिता की भी आस्था थी, उनको भी कलेजे में ठंड। और यहाँ पर भी हमारे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा करें, ईबीएस में भी अच्छा करें। उनको बदलना पड़ेगा, उनको जीतना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है? विदेश में 14 वर्ष के बच्चे को भी माँ बाप बाहर निकाल देते हैं कि जाके काम करो। 20 घंटे चाहे काम करो एक हफ्ते में, विदेशों में चले जाओ। 14 वर्ष का बच्चा 20 घंटे काम करने के लिए अलाउड है, और सारे 14 साल के बच्चे पेरेंट डोंट अलाउ देम। पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करनी है लेकिन 20 घंटे काम भी करके आओ। कम से कम 14 साल के बच्चे के अंदर एक कर्म करने का, एक काम करने का बीज माँ बाप वहां डाल देते हैं विदेशों में, तभी विदेश आगे है। 14 वर्ष का। Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. और हम अपने माता पिता को अगर बदलेंगे नहीं तो मेरे बच्चे, हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जमाना हमने दे, वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। वो हमसे
इतनी मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, कर वो इसलिए रहे हैं, लेकिन वो मोहब्बत में उनको यही नहीं पता कि इस मोहब्बत के साइड इफेक्ट कितने हैं। साइड इफेक्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड मोहब्बत। So that has to be taken care of. अब मैं कल मंदिर से बाहर निकला हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चे, भैया दीदी, एक यहाँ पर उनका पिता। अब मैं निकला हूँ तो गाड़ी उनको नजर आई कि थोड़ी बड़ी है, भिखारी, उन्होंने अपने बच्चों को इशारा किया। अब ईबिजर हूं, ईबिजर की आंखें चारों तरफ होती हैं। और अच्छे बच्चे चल रहे हैं, उस उम्र के बच्चियों ने यहां डांस परफॉर्मेंस दी है। वो बच्चा और बच्ची दौड़ के गाड़ी के पास आए, मैंने उनको आंख दिखाई। बुरे काम के लिए आंख दिखाना आवश्यक है, आंख भी दिखानी आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए और क्रोध दिखाना चाहिए। करो चाहे ना अंदर से, लेकिन क्रोध का प्रदर्शन बड़ा आवश्यक है, राइट। उस समय लगो कि आप वाकई क्रोधित हो, अंदर से चाहे आनंदित हो, राइट। और इतने में ही एक जवान व्यक्ति उनको पैसा देके चला गया। मैं तुरंत फिर उसके बाद मैं रुका, मुझे मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा, मैं दुनिया को सबको रोक लूंगा, नहीं, मैं 2 मिनट रुका। मैंने कहा 2 मिनट इधर आइए प्लीज़। मैंने कहा आपको लगता नहीं कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, जुर्म किया है? कहते हैं व्हाट 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 व्हाट। मैंने कहा आपने ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चे, इनकी ज़िंदगी को आपने मसल दिया है, चाहे रुपया 2 रुपया देके। मैंने कहा लगता नहीं है? बहुत बड़ा पापी आप हो। मैंने कहा मैं ये नहीं कहूँगा उनसे पैसे लेके आओ वापस, लेकिन आइंदा से याद रखना ये बहुत बड़ा गैंग है, ये बच्चों को उठाता है, उनके हाथ पैर काटता है और उनसे भीख मंगवाता है। कितने हज़ारों बच्चे हमारे मिल नहीं रहे, हर साल खोते हैं वो। इनके आप इनको बढ़ावा। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ 1 रुपी, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कि आपने मेरे देश के साथ खिलवाड़ किया है। उनके बच्चों को आपने 1 रुपया देके आपने एक प्रोत्साहित दिया है, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था आपको। उसने देखा ये तो क्रोधित हो गया। हालांकि मैं क्रोधित नहीं था, लेकिन लगता हूं बहुत क्रोधित हो गया था। क्रोध कर सबक सिखाना था, और ये जब सबक सिखाया जाता तो इंजेक्शन लगाया जाता। इंजेक्शन की चुभन होनी चाहिए। मैं लगा नहीं रहा था, लेकिन एहसास तो होना चाहिए कि उसको इंजेक्शन लग रहा, तभी जाके अपने घर, समाज, परिवार को कहेगा कि आज के बाद छोटे छोटे बच्चों को 1 रुपया मत देना। उनको काम करने का तरीका सिखाना। अगर बहुत बड़े धनवान हो, विशाल हृदय के हो, तो इनको ले जाओ ना, पढ़ाओ इनको घर में जाके, आ आ ई उ सिखाओ। बड़ी वाली ABCD भी सिखाओ, छोटी वाली भी सिखाओ। उनको धन क्यों दे रहे हो? उनकी जड़ों के अंदर लोग खाद डालते हैं, आप इनकी जड़ों के अंदर जहर डाल रहे हो। कभी भी समाज आपका अंग है। इस धरती ने, इस दुनिया ने, इस ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, और हरे इतना अच्छा जीवन दिया है। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो हम कर्जदार हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो जितना प्रभु ने दिया है, कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ना कुछ ऊपर वाले को दे पाएं। यस सर नो, ये सृष्टि, ये बच्चे उनके ही हैं। क्या होगा? ये 2 बहुत बड़े बच्चा चोर बनेंगे, बच्चों को चोरी करेंगे। हमारे और आपके छोटे छोटे बच्चों की जब हम मॉल में घूम रहे होंगी, थोड़ी नजर इधर होगी, वो उठा के ले जाएंगे। ये सर नो, क्योंकि अब वो बुढ़े हो चुके होंगे, वृद्ध हो चुके होंगे, अब उनको जवान बच्चे चाहिए होंगे। और आपकी औलाद पता लगा 18 वर्ष से गायब है, और माँ और बाप रोज रो रहे हैं, लेकिन हमने अपराध को हमने बढ़ावा दिया। यस, दिया कि नहीं दिया? हमें कहीं ना कहीं ना गलत करना है, ना गलत सहना है, ना गलत होते देखना है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी गलत लगता बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका उत्पात,
उसका प्रोडक्शन, उसके उत्पाद बड़े खतरनाक हुआ करते। मैं तो बच्चे और बच्चियों से भी कहता हूँ जिनके माता पिता ऐसे पदों के ऊपर हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी आती है। एक्स्ट्रा मनी का नाम खतरनाक है, लेना ठीक नहीं है, लेकिन ले ही देता हूँ क्योंकि मैं स्पष्ट टीचर हूँ। इसको रिश्वत बोलते हैं। यस सर, एक्स्ट्रा मनी रिश्वत ही तो बोलते हैं। यस सर, नो। और क्या बोले, इससे बढ़िया नाम है ही नहीं इसका। कोशिश तो की थी डिक्शनरी खलोलने की, लेकिन निकला नहीं। जिनके माता पिता रिश्वत से लाकर अपने बच्चों के लिए ऐश्वर्य वैभव देने की कोशिश करते हैं, हर सामान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे लेते, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। उनको क्या, उनके माता पिता को नहीं पता, उनको बेचारों को कहाँ पता, और आदत पड़ चुकी है। लेकिन अब माता पिता भी ऐसे हैं, वो बेचारे बड़ा सारी तनख्वाह मिलती है लेकिन बड़े दुखी होते हैं, आज कोई आया नहीं। कल 10,000 बने थे, आज तो 500 भी नहीं बने हैं। वेरी बोर डे। बड़ी निराशा में घूमते हैं क्योंकि अभी 9,500 रुपये का कल से घाटा। ये आदत हो चुकी है। जब बच्चों के पास वो धन लाएं कि बेटे ये ले लो, आप कहो नहीं माता पिता, जो भी आपकी दाल रोटी है उसमें हम खुश हैं, क्योंकि आप हमें कपड़े अच्छे अच्छे लेके दोगे, अच्छे मोबाइल दोगे, अच्छे कुछ होगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। जितना भी पैसा खर्च करोगे उससे 50 गुना ज़्यादा हम बिगड़े हुए निकलेंगे, और रोज़ आपका खून चूसेंगे, वो भी स्ट्रॉ डाल के। जैसे आपको समाज की रिश्वत लेते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है, वैसे ही ये पुत्र और पुत्री को आपका खून चूसने में भी मजा आएगा। नहीं दोगे, आप कहोगे नहीं, देयर वाज ओनली वन बॉटल, इट इज फिनिश्ड टुडे, नथिंग इज लेफ्ट, टुमारो यू कैन अगेन ट्राई। वो कहेंगे नहीं, बोतल तो नहीं निकली आज, जैसे आपको लग रहा था 10,000 नहीं आए। फिर वो कहेंगे तड़फोगे, और जब बहू आएगी वो तो हड्डियां भी चूस जाएगी फिर, क्योंकि वो बहू कुछ नहीं कर रही है। माइंड करना, आपके जैसे कर्म होंगे वैसी ही देवी मिलेगी। राइट? दुर्गा भी है, कालिका भी है, वैसी ही देवी आपके। 7 बहनें हैं, 7 देवियां हैं, कोई ना कोई फिर आपके घर में आएंगी। वो अपना कार्य कर रही हैं क्योंकि उनसे आपका काम कर्म करवा रहा है। क्या हुआ है इतने सालों में? पहले अंग्रेज चूस के हमने क्या किया देश में? क्या हम अपनी संस्कृति से जी पाए? नहीं। हमें कहीं ना कहीं बहुत जल्दी काम करना है, और वी हैव टू गेट बैक टू आवर वैल्यूज। शर्म आती है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, और वहां पर हमारे अंदर, हमारी घरों में हमारी बच्चियों के साथ शादी के बाद जब दुर्व्यवहार होता है, तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो एक देवी नहीं है? हाउ डेयर। और कभी ना कभी मैं देखता हूं खबरों में माताएं ही कर रही होती, माता कर रही होती हैं। जिस माता को जन्म देना आता है, वो माता ही जब घर के बाहर की लड़की आती है, वो अत्याचार करती है, तो उस दिन दिल फटता है। ये सर नो फटता है, फटता है। अरे समाज की बुद्धि को क्या हो गया? वाई कांट यू गिव लव एंड फ्रीडम? वो बच्ची को आप मोहब्बत क्यों नहीं दे सकते? पूछा जाए इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये, अरे कुछ कमियां नहीं, सबसे ज्यादा कमियां आपके अंदर है। कमियां ढूंढने निकलो, भगवान में भी कमियां इंसान निकाल लेता है, लेकिन डिपेंड करता है हम देखना क्या चाहते हैं। हमारे ईबिजर कमी नहीं देखते, अच्छाइयां देखते हैं। और कमियां अगर हमारा ईबिजर देखता है तो वो किस में देखता है? स्वयं अपने में देखता है। कमियों की भंडार यहां पर है अंदर हमारे। अगर देखा जाए तो कमियां कहां हैं? अनगिनत कमियां हैं। अगर एक कमी भी दूर होती है, करके देखना प्रयोग, एक कमी भी दूर होती है, यू फील लाइट,
you feel enlightened, you feel energetic, you feel illuminated. आप देखो जरा, एक कमी, छोटी सी एक कमी की बात कर रहा हूँ, अनगिनत है, एक कमी अपने अंदर दूर करो, अपनी नजरें बदल दो, मोहब्बत करना शुरू कर दो बहू से जिस तरह से बेटी से करते हो, उसकी 36 खामियां भी माफ, क्योंकि बेटी है। बहू ने मोहब्बत भी की, वो भी खता है। वाह क्या पैमाना है देखने का, मातेश्वरी कछु हो गवा है। आओ आपको ईबीज की मीटिंग में लेवा चलें। यहां इसका तो कोई डॉक्टर भी ना है। हिंदुस्तान में एक ही है। चलो, और आज सूरत में आ रहे हैं, लेवा लाओ। कम से कम आज के बाद जितने भी यहां माता पिता बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं और बच्चियां बैठी हैं, अपने घर के अंदर अपनी बच्चियों को भी, अपनी माताओं को भी, और आपके घर में कोई बहू भी आ गई है, आप देखें कोई उनका तिरस्कार ना कर पाए। ये एक बहुत बड़ी मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, इसी से जीवन पता नहीं कहां निकल जाएगा। अपमानित मत होने देना। मैं अपने बच्चों को, बच्चियों की, औरतों की पूजा मैं नहीं सिखाता हूं, जो मैंने अपनी माता से सीखा है, जो मैंने धर्म ग्रंथों में देखा है। मेरे देश की संस्कृति है, ये देश की मेरी संस्कृति है। और इसी समय मैं अपनी बच्चियों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी, जो हमारी नारी है, वही मान, सम्मान, वैल्यूज, योग्यताएं वो अपने में बनाए रखना। आप मत पटरी से उतर जाना, नहीं तो हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट? आप ये नहीं है, आपको बहुत उच्च स्थान दिया है हमने, हमारी क्या, हम तो छोटे से तिफल हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों ने आपको बहुत बड़ा स्थान दिया है, जो कि हमारी मानवता भूलती जा रही है। हमारा काम है उनको भी हम याद दिलवाएं, और आप भी वहीं बने रहना, क्योंकि अगर एक औरत अपने मान, मर्यादा, चरित्र से गिरती है, बहुत बड़ा समाज का विघटन होता है, बहुत सारे परिवार इफेक्ट होते हैं, एक जनरेशन, 2-3 जनरेशनें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए आप अपनी वैल्यूज बनाए रखने में खुशबू है, वैल्यूज से गिरने में दुर्गंध